स्वागत है आप सबका। आज का हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वह है णत्व प्रक्रिया। देखिए, ये णत्व प्रक्रिया के अंतर्गत न को अणय किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एक उदाहरण है, उसका संधि विच्छेद हम लिख लेते हैं राम प्लस आयनम। अब देखिए, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, लेकिन जब इसको हम बनाते हैं तो अ मिलके आ हो जाता है रामायणम। अब देखिए, ये रूप ऐसे बनता है, इस न के स्थान पे भी अण कर दिया जाता है, लेकिन बहुतों को समझ में ये नहीं आता कि न को अण कैसे हो गया। तो हम इसी की चर्चा यहाँ पे करेंगे। व्याकरण में अलग अलग सूत्रों के माध्यम से इस णत्व प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे 3 नियमों के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रक्रिया कहाँ का सहायक है? देखिए, ये शब्द रूपों में, धातु रूपों में, संधि, उपसर्ग इत्यादि बिंदुओं में ये अत्यंत सहायक है। और इस णत्व प्रक्रिया के बिना तो हम शब्द रूप बहुत सी जगह ऐसी आएगी जहां पे शब्द रूपों में कठिनता होगी, लेकिन णत्व प्रक्रिया का अगर हमें ज्ञान है तो हम आसानी से शब्द रूपों का निर्माण सही तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम जो इसका है वह है यदि पद में, देखिए 3 ही वर्ण है, री र स, री र और ये वाला स। देखिए, इन 3 वर्णों में एक सूत्र है व्याकरण के हिसाब से और एक वार्तिक है। री की वार्तिक है और र और स में एक सूत्र है। ये बताते हैं कि री र स के बाद न हो तो री र स के बाद न हो तो न के स्थान पर अणय हो जाता है। एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि री र स के बाद न हो तो अणय हो जाता है। हम इसको संक्षेप में भी लिख सकते हैं। देखिए, बता रहा है ये क्या क्या, री र और ये स, इसके बाद क्या हो, न हो, तो न के स्थान पे क्या हो जाता है, अण हो जाता है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। उदाहरणों में पहला उदाहरण हमारा आ रहा है कृष प्लस न। अब देखिए, स के बाद अण आ रहा है, न आ रहा है, तो स के बाद न आ रहा है तो निश्चित है यहां पे डायरेक्ट न को अण हो जाएगा इस नियम के हिसाब से। दूसरा उदाहरण हमारा आ रहा है विष प्लस नूह। अब देखिए, विष प्लस नूह के अंतर्गत भी स के बाद में न आ रहा है, तो यहां पे भी अण हो जाएगा और रूप बन गया हमारा विष्णु। ऐसे ही एक तीसरा उदाहरण है कीर प्लस न है। अब देखिए, र के बाद न आया, उदाहरण हमारा बन गया कीर्ण। इस प्रकार से री र और स के तो नियम हो गए हमारे यहाँ पे। अब री वाला हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, री वाले नियम को अगर हम देखते हैं तो पितृ शब्द आता है, और पितृ शब्द में अगर हम षष्ठी में निर्माण करते हैं तो पितृ नाम नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, पितृ नाम ऐसे अण होता है। देखिए, पितृ नाम, लेकिन इस री की वजह से ये न भी अण हो जाता है और रूप बनेगा हमारा पितृ नाम। ये हमारा शुद्ध रूप होगा। उसी प्रकार से मातृ शब्द आता है और यहां पे भी षष्ठी में नुमागम होता है, न हो जाता है, लेकिन यहां न ही नहीं रहेगा, इस री की वजह से ये न भी क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा और रूप बनेगा हमारा मातृनाम। तो ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध होगा। तो यहां प्रारंभ में बात हुई, पहला जो हमारा नियम आया, ये याद रखें कि री र और स के बाद में अगर न है, तुरंत ही बाद अगर न है तो न को अण हो जाता है। लिख लीजिएगा इस नियम को।
साथ के साथ लिखते रहें। देखिए एक नियम हमारा यहां पे हो गया है और इसे याद रखें ऐसे का ऐसा ही कि री र और स के बाद में अगर न होगा तो न को अण हो जाता है। अब दूसरा नियम यह है कि री र और स के बाद में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका व्यवधान होने पर भी न को अण हो जाता है। उसी की बात यहां पे हम करते हैं दूसरे नियम में। पद में री र स, पद में री र स के बाद हम सरल तरीके से ये नियम बना रहे हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। बात देखिए क्या क्या हो, स्वर हो, ये अनुस्वार हो, या फिर विसर्ग हो जिनको अयोगवाह बोला गया है, या है, अब देखो व्यंजनों की बात कर रहे हैं हम, है, य, व, र, कवर्ग, कवर का तात्पर्य क वाली जो लाइन आती है कखेरा में उसके पांचों वर्ण क ख ग इत्यादि, और पवर्ग, पवर का तात्पर्य भी पांचों वर्ण कवर्ग व पवर्ग। देखिए इतने वर्ण आ गए हैं। री र स के बाद स्वर अनुस्वार विसर्ग है य व र ल नहीं गिना गया यहां पे, ध्यान रखना। कवर्ग व पवर्ग वर्णों का व्यवधान होने पर भी न को अण हो जाता है। देखिए जो ये बात बताई, एक तो स्वर हो तो भी न को अण हो जाएगा, अनुस्वार विसर्ग हो, है य व र हो, कवर्ग या पवर्ग, इन वर्णों का अगर व्यवधान होगा तो भी अण हो जाएगा। हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए उदाहरण आया हमारा राम प्लस अयनम। अब देखिए एर को मिलाया तो हमारा आ हो गया, दीर्घ संधि के हिसाब से हम जब आगे पढ़ेंगे संधि तब चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, र है, र के बाद आ का व्यवधान आया, मैं पवर के अंतर्गत आता है, ए स्वरों में आ गया, ये यहां पे आ गया है। देखिए ये तीनों ही शर्तें इस नियम के मुताबिक आ रही है तो निश्चित है न के स्थान पे क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा और उदाहरण बन गया हमारा रामायणम। वापिस समझ लीजिए, देखो र हमारा आ गया इस शब्द पद के अंदर। अब देखिए र के बाद में आ रहा है, स्वर से संबंधित हो गया, मा आ रहा है पवर्ग में आता है, या आ रहा है स्वर में आता है, आ रहा है और यह आ रहा है यहां व्यंजन लिखा हुआ है तो भी न को अण हो गया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण भी हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा उदाहरण जो हमारा है वो है उत्तर प्लस अयनम। अब देखिए वही बात है यहां पे भी, र के बाद में अ है, स्वरों में आ गया, ये भी यहां आ गया तो निश्चित है यहां पे भी हो जाएगा उत्तरायणम। एक उदाहरण और ले लेते हैं, स वाला भी, अक्ष प्लस, स वाला उदाहरण हम ले रहे हैं अक्ष प्लस उइनी। देखिए इस उदाहरण में अगर हम संधि करेंगे, दिख तो गुण संधि रही है लेकिन वृद्धि संधि में 7 सूत्र हैं, वो 7 सूत्र चाहे संधि गुण हो या फिर कोई अन्य हो तो भी वहां पे वो वृद्धि संधि करते हैं। लेकिन देखिए ये जो क्ष है, देखिए क्ष मिश्रित व्यंजन है और ये क प्लस स से बनकर के, स से मिलकर के बनता है
तो निश्चित है इसके अंदर ये स है। अब उ आ रहा है पीछे, आने दो, स्वरों में आ रहा है। ई की मात्रा पहले है आ रहा है, यहां पे आ रहा है में ई की मात्रा है, वो भी स्वरों में है, और फिर न आ रहा है तो भी यहां पे अण हो जाएगा और रूप बनेगा हमारा अक्षोहिणी। अब ये औ कैसे हुआ, वृद्धि संधि कैसे हुई, ये हम वृद्धि संधि में ही बात करेंगे। अब थोड़ा हम शब्द रूपों में भी देख लेते हैं। देखिए, रामेण बनेगा, रामेण नहीं बनेगा, अभी तो इसका क्या बनेगा, रामेण बनेगा तृतीया में। जबकि बालक शब्द को हम पढ़ते हैं तो बालकेन बनता है। अब देखिए, रह के बाद में वही आ, मैं और एक ही मात्रा है। अब ये सब इस नियम के अनुरूप हो रहा है, तो रामेण हमारा यहाँ पे बन गया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जब हम षष्ठी में देखेंगे इसका, तो षष्ठी में रामा नाम नहीं बनेगा, अपितु उसका उदाहरण बनेगा रामा नाम। हम जब शब्द रूपों की चर्चा करेंगे तब इसको हम विस्तारित से जानेंगे। ऐसे ही हरि नाम नहीं बनेगा, अपितु उसका रूप शुद्ध रूप से बनेगा हरि नाम। और एक तृतीया में भी हरिणा बनता है, उसमें भी हरिणा नहीं बनेगा। और एक हम सर्व शब्द को देखें तो सर्वाणी बनेगा, प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में। ना डायरेक्ट ही लिख लिया, पहले हम लिख लेते हैं इसको उसी अनुरूप से, जिस अनुरूप से लिख रहे हैं। देखिए, सर्वाणी नहीं बनेगा, अपितु इसका रूप बनेगा सर्वाणी। ये अणे वाले रूप बनेंगे। अब देखिए, इन वर्णों के अलावा अगर किसी और वर्ण का व्यवधान होगा तो वहां पे न को अणे नहीं होगा। ये बात अवश्य आप याद रख लें, लिख लीजिएगा और इन पे राइट का निशान भी कर लीजिए कि ये शुद्ध है, पीछे वाले, आगे वाले अशुद्ध है। लिख लीजिएगा जल्दी से। लिख लिया। अब देखिए, एक लास्ट नियम और बचा है, और जो इसका अंतिम नियम है वह न को अण करने के लिए नहीं कहता, अपितु न को अण नहीं हो ये बात बतला रहा है। और इसमें नियम यह है कि पद के अंत में हलंत न को अण कार्य नहीं होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पद के अंत में स्थित हलंत न के स्थान पर अण नहीं होगा या अणत्व कार्य नहीं होगा। इसी की हम चर्चा यहां पे तीसरे नियम में भी कर लेते हैं। पद के अंत में, पद के अंत में स्थित न को, पद के अंत में स्थित हलंत न को अण, पद के अंत में स्थित हलंत न को अण नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए, पद के अंत में स्थित हलंत न को अण नहीं होगा। जब हम राम शब्द पढ़ेंगे, उदाहरण में हम लिख रहे हैं, जब हम राम शब्द पढ़ेंगे तो राम शब्द में द्वितीय बहुवचन में रामान बनता है। क्या रूप बनता है हमारा, रामान। अब देखिए, रामान में न हलंत है, लेकिन इसको न को अण नहीं हुआ, ये क्या कहने की बात हुई। देखिए, नियम ऊपर वाले ही है, ऊपर वालों का अनुसरण करके ये नियम कह रहा है कि चाहे स्थिति आपने ऊपर जो दो नियम बताए उन दोनों नियमों के अनुसार क्यों ना हो, री रस के बाद में न क्यों ना हो, ये या फिर जो सेकंड नियम में जिन वर्णों का व्यवधान है वो वर्ण आ जाए, उस स्थिति के अनुरूप हो, फिर भी न को अण नहीं होगा अगर न पद में, पद के अंत में हलंत है। तो देखिए, रह है, रह के बाद में आ स्वरों में आ गया, मैं पवर्ग में आ गया, फिर आ स्वरों में आ गया। स्थिति तो हमारी अब बन रही है हमारे नियमों के अनुसार,
लेकिन ये हलंत न पद के अंत में रह गया, इस कारण से न को अणय नहीं हुआ। एक ऐसा ही हम धातु का उदाहरण देख लेते हैं, अकुर्बन। धातु का उदाहरण देखते हैं तो अकुर्बन, देखिए यहां पे भी रह के बाद वह है, स्थिति हमारी यहां पे भी बन रही है कि न आ रहा है, लेकिन यहां पे भी नहीं हुआ। इसका कारण हुआ कि ये भी पद के अंत में है, यानी कि पद के अंत में स्थित हलंत न को अणय नहीं होगा, चाहे नियमों के अनुसार स्थिति क्यों ना मिले। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अर्थात, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, अर्थात शब्द रूप व धातु रूप के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होगा, नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा णत्व कार्य का जो बिंदु था वह पूर्ण होता है। अब देखिए मैं फिर कह देता हूं, अंत में नहीं होगा, अगर इस हलंत न में अगर अ मिल जाता तो हो जाता, क्योंकि फिर अंत में क्या आ गया, स्वर आ गया, इसलिए पद के अंत में स्थित हलंत न के स्थान पे अणय कार्य नहीं होगा। अब वापिस से देख लीजिएगा, 3 नियम हमारे थे। पहला नियम था री र स के बाद में अगर न आता है तो उसको अणय हो जाता है। दूसरा था कि री र स के बाद में अगर स्वर, अनुस्वार, विसर्ग है, यह व र, कवर्ग व पवर्ग वर्णों का व्यवधान होने पर भी न को अणय हो जाता है। और तीसरा नियम कह रहा है कि पद के अंत में स्थित हलंत न को णत्व कार्य नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा णत्व कार्य का बिंदु यहाँ पे पूर्ण होता है। लिख लीजिएगा इसे भी और याद रखिएगा। धन्यवाद।